नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में साझेदारी में पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को जिसमें कुछ व्यक्ति अनुपात में धन लगाते हैं और उनके समय भी अनुपात में होते हैं। तथा और प्रश्न क्या पढ़ेंगे हम, चरागाह किराए पर लेते हैं तो उनके जानवरों की संख्या कम या ज़्यादा होती है और पैसे की संख्या भी जो उनको अदा करना है, तो जिस प्रकार से वो जानवर रखेंगे उसी प्रकार से उनको अदा करना होगा। लेकिन हम देखेंगे कि चरागाह कितने किराए पर लेते हैं और जो जानवर रखते हैं कम या ज़्यादा रखते हैं, प्लस जानवरों की शक्ति भी कम या ज़्यादा है। ठीक, ऐसे प्रश्नों को हम इसमें समझेंगे। तो प्रश्न तो बहुत बड़ा है देखने में, लेकिन लगाने में आपका 3 से 5 सेकंड, 5 सेकंड तो नहीं होगा, 3 सेकंड में ही आप उसको हल कर लेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं क्या है, फिर उनको हम बहुत कम समय में बहुत ही जल्दी हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन, लल्लन और नवल 700 रुपये में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिया, अर्थात किराए पर लेते हैं। यदि वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना किराया देना पड़ेगा। ठीक, मात्र 2 सेकंड लगेगा, लेकिन पहले प्रश्न को आप समझ लेंगे तब। तीन लोग हैं, कितने रुपए में लिए हैं? रुपया 700 है। ठीक, इनका समय कितना है? 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अनुपात बना लेंगे। 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, यही हो गया अनुपात। अब हमको निकालना किसका है? ये नवल है। नवल को कितना रुपए, जिस अनुपात में, याद रखिएगा, जिस अनुपात में हम धन लगाते हैं उसी अनुपात में हमको लाभ मिलेगा, और जिस अनुपात में हम किसी चीज को खर्च करते हैं उसी अनुपात में देना भी तो पड़ेगा। अर्थात जिस अनुपात में हम लेते हैं, जब जमा करते हैं, तो उसी अनुपात में जब हम खर्च करेंगे तो हमको ब्याज भी तो उसी अनुपात में देना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न है कि अगर वो 6 घंटे प्रयोग करते हैं या उनका अनुपातिक तुलना में 6 है, तो उसी 6 के अनुपात में वो क्या करेंगे, अपना पैसा भी तो देंगे। तो 700 × 6 बटे अनुपातिक योग 5 2 7 6, 5 2 7 6 13, 2 3 6, 5 3 8 6 14, 14 5 70, 5 6 300। ठीक, कितना देना पड़ेगा? 300 रुपये देना पड़ेगा। बस आपको क्या कर लेना है, पहले अनुपात बना लेना है। आपका अनुपात बन गया, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, मात्र 3 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर। अगला प्रश्न देखेंगे, ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, 10 महीने के लिए, जिसमें ए अपनी 80 गायें 7 महीने तक रखता है। तो बताएं बी से समय के लिए कितनी गायें रख सकता है यदि वह ए जितना दे उतना ही तथा उससे आधा अधिक दे। बात समझ में आई? यदि ए 100 रुपये देगा तो बी कितना देगा? 150 देगा। और प्रश्न को हम नोट करते हैं पहले। अब ए रख रहा है 80 गाय 7 माह, 80 गाय कितने माह? 7 माह। 80 गाय 7 माह रख रहा है। अब 20 से समय के लिए एक कितने माह रख दिया? 7 माह। बी के पास कितना माह बचा है? 3 माह बचा है। अब बी कितनी गायों को रखे, ठीक, कि जितना ये किराया देता है उतना दे, अब प्लस उसका आधा और दे, अर्थात उसका 1.5 गुना दे। तो आप जानते हैं जब ये जानवरों को 1.5 गुना रखेगा तभी 1.5 गुना किराया देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 1 महीने में बना लेते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अगर 80 गाय 7 माह रख रहा है तो 1 माह के लिए 8 7 56, अर्थात 560। अगर 1 माह के लिए किराए पर लिया गया तो कितनी गाय रख रहा है? 560। ये कितना रखेगा? उसका 1.5 गुना, तब तो 1.5 गुना किराया देगा। चलिए तो 1.5 गुना कर लेते हैं। 560 × 1.5
1 सही 1/2, 2 1 2 1, 3/2, 1.5 का तात्पर्य होता है 3/2, 28। अब 3 शून्य 0, 3/24, हासिल 2, 3 दूना 6 2, 840 गाय रखना है। किसको रखना है? बी को रखना है। लेकिन ये 840 कुल हुआ ना सभी महीनों का जोड़ करके, महीना कितना बचा है? केवल 3 महीना। अर्थात ये 840 तो हम इकट्ठा कर दिए, लेकिन ये 3 महीने के लिए है। अर्थात इसमें अगर हम 3 का भाग दे दें तो प्रत्येक महीने हमारा निकल जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, एक ही महीने में निकाला जाता है। 3 दूना 6 2, 3/24, 280। यही हमारा उत्तर हो गया। कितनी रखेगा? 280 गाय रखेगा। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 840 हो जाएगा। इसका 1.5 गुना, किसका? इसका 1.5 गुना हो जाएगा। अब वो 1.5 गुना जानवर रख रहा है तो 1.5 गुना किराया भी देगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक चरागाह 800 रुपये में किराए पर लिया। ए 50 गायें 2 महीने तक, बी 80 गायें 5 महीने तक, सी उसमें 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक। 60 गायें और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना खाती है जितना 2 बछड़े खाते हैं तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा? हम क्या करेंगे, तीनों लोगों को, जानवरों को पहले इकट्ठा कर लेंगे। हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। तुरंत आ जाएगा 2 सेकंड से लेकर के 3 या 4 सेकंड के अंदर। ये 50 गायें 2 माह, अर्थात अगर हम 50 का गुणा 50 में 2 का गुणा कर दें तो 1 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 महीने के लिए बना लेते हैं, जैसा इसके पहले हमने पहले प्रश्न को हल किया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 महीने के लिए बना लेंगे। 2 महीना था ना, तो 2 महीना अर्थात 50 इस माह, 50 अगले माह, तो हुआ कितना? 100 हुआ ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 माह के लिए बना लेते हैं। ये 100 हो गया इसका। बी 80 गायें 5 माह, ठीक, 400 हो गया। सी 60 गायें 30 बछड़े, यहां आप देखिए कह रहा है एक गाय उतना खाती है जितना 2 बछड़े खाते हैं। ठीक, एक गाय उतना खाती है जितना 2 बछड़े खाते हैं। तो उसके पास कितने बछड़े हैं? 30 बछड़े हैं ना। तो 30 बछड़े कितने गायों के बराबर खाएंगे? 15 गायों के बराबर, क्योंकि एक गाय बराबर 2 बछड़े। तो 30 बछड़े बराबर कितने? अर्थात जितना एक गाय खाती है उतना 2 बछड़े खाते हैं। ठीक, जितना एक गाय खाएगी उतना 2 बछड़े खाएंगे। तो 30 बछड़े कितने गायों के बराबर हो जाएंगे? 15 गायों के बराबर। तो 60 प्लस 15 बराबर 75। अर्थात सी कितने गायों को रखा है? 75 गायों को रखा है। अब हम जोड़ दिए इसको, कितने समय के लिए? 4 माह के लिए। इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30। अब सबकी गाय आ गई, महीना हमारा 1 आ गया। अब हमारा उत्तर हमारे सामने मात्र 2 सेकंड में। लेकिन पहले सवाल को तो हमको समझना पड़ेगा ना। सवाल समझ लीजिए, मान लीजिए 3 से 5 सेकंड लग गया, 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि सवाल है तो घूम फिर करके आ रहा है तो उसको समझना पड़ेगा। 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, इसको काट दीजिए आप। अब सी का किराया कितना हो जाएगा? कुल किराया है 800। 800 × 3 बटे अनुपातिक योग का भाग कर देते हैं। 4 1 5 3 8, 8 1 8 बराबर 300। सी को कितना देना पड़ेगा? 300। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, 300 देना पड़ेगा। हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कृष्णा और नंदन एक फर्म शुरू करते हैं, अर्थात कोई संस्था, कोई कंपनी स्थापित करते हैं या कोई उद्योग स्थापित करते हैं कुछ काम करने के लिए। कृष्णा की पूंजी नंदन की पूंजी की दुगनी तथा अवधि भी दुगनी है। अगर नंदन को उसके निवेशित पूंजी के आधार पर 4000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो उनका कुल लाभांश ज्ञात करें।
कि लाभांश का वितरण उनके पूंजी तथा अवधि के अनुरूप हो, अर्थात दोनों लोगों का कुल लाभ ज्ञात करना है। अब किसका लाभ दिया है, एक लोग का लाभ दिया है, हमको दोनों लोगों का लाभ ज्ञात करना है, लेकिन लाभ किस अनुपात में ज्ञात करना है, जिस अनुपात में वो धन लगाए हैं उसी अनुपात में हमको ज्ञात करना है। कृष्णा की पूंजी नंदन की पूंजी की दुगनी थी। अगर नंदन 1 रुपये लगाएगा तो कृष्णा 2 रुपये लगाएगा। ठीक, यहां तक हुआ। अगर नंदन 1 रुपये लगाएगा तो कृष्णा 2 रुपये लगाएगा। तथा अवधि भी दुगनी थी, अर्थात अगर यह 1 महीने के लिए लगाएगा तो यह 2 महीने के लिए लगाएगा। ठीक, अब हमारा उत्तर आ गया। बस हमको इतना सिद्ध कर देना, हमारा उत्तर आ गया। अब आप देखिए, नंदन 1 रुपये जमा किया, कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। 1 रुपये जमा किया 1 महीने के लिए, इसका कुल जमा कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। कृष्णा 2 रुपये जमा किया, 1 रुपये था, ये समय था। कृष्णा 2 रुपये जमा किया 2 महीने के लिए, कुल कितना जमा हुआ, 2 दूना 4 रुपया। तो ये कृष्णा 4 रुपये जमा कर दिया, नंदन 1 रुपये जमा कर दिया। अब जिस अनुसार जमा हुआ उसी अनुसार लोग लाभ पाए होंगे। अब नंदन का बता रहा है 4000, तो 1 का मान 4000, 5 का मान 20000। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 का मान 4000, या आप सॉल्व करना चाह रहे हैं 1 बराबर 4000, तो 4 और 1 ये अनुपात क्यों कितना हो गया, 5 हो गया ना दोनों का, क्योंकि दोनों का पूछा जा रहा है। तो 5 बराबर 4000 गुणे 5 बटे 1 का तात्पर्य कुछ नहीं, तो 5 चौक के 20 के आगे 3 0। ठीक, कितना हो गया 20000। तो कुल लाभ कितना हो गया 20000। यही आपका अनुपात बन गया, आपका उत्तर आपके पास आ गया। ठीक, क्या था ये, समझ गए होंगे आप। इसकी पूंजी इसकी दुगनी, यह 1 रुपये लगाया तो यह 2 रुपये लगाया। इसका समय इसका दुगना, यह 1 महीने के लिए लगाया तो यह 2 महीने के लिए लगाया। ठीक, अब हम सबको इकट्ठा कर लिए। इसका 1 महीने 1 रुपया, तो एक करने 1 ही रुपया जमा किया, और इसका 2 रुपया 2 महीना अर्थात 4 रुपये जमा किया। तो इनके जमा का अनुपात 4:1, उसी अनुपात लाभ होगा। तो लाभ इसका दिया है 1 बराबर 4000, तो दोनों का हो गया 5, 5 बराबर 20000। अगला प्रश्न है, ए और सी ने एक व्यापार में 2:1 के अनुपात में निवेश किया। ए और सी एक व्यापार 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी द्वारा निवेश किए गए धन का अनुपात 3:2 था। यदि उन्होंने 1,57,300 रुपया 1,57,300 रुपये बतौर लाभ अर्जित किया हो, तो बी को कुल कितनी राशि मिली, अर्थात उस लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो दोनों का अनुपात दिया है, तो हम अनुपात को पहले सिद्ध कर लें, तुरंत हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखिए आप, जब इसके पहले आप लोगों को हम अनुपात पढ़ा चुके हैं, अनुपात चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जब कभी हमको अनुपात बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो बाण रहता है उसको यहाँ मिलना चाहिए, अर्थात अगर सी यहाँ है तो सी यहाँ मिलना चाहिए। ठीक, तो इस कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, हम तुरंत उसको पलट देंगे या इधर से उधर कर देंगे, तो जो बाण यहाँ है वह बाण यहाँ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 2 बार ए है, तो अगर हम ए को उधर कर दें तो ए यहाँ मिल जाएगा, ए यहाँ मिल जाएगा, अर्थात ए अनुपात बी बराबर 3:2। ए को हमको उधर करना है, बी अनुपात ए बराबर, तो जब ये पलट रहा है ये, तो ये अनुपात क्या होगा, ये भी पलट जाएगा 2:3। ठीक, बी को इधर कर दिए, ए को उधर कर दिए। तो अब देखिए आप यहाँ ए अनुपात सी बराबर, अब ए से मिल गया। ठीक, हमको यही मिलाना होता है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। 2:1। ठीक, अब देखिए बी ए सी जो हमारा अनुपात बनेगा, पहले बी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर सी बनेगा। ए हो गया हमारा ए हो गया हमारा बी, फिर ए हो गया हमारा ये
ये हो गया हमारा सी। अर्थात अगर ए बी सी होते क्रमशः, ए बी सी यहाँ दिया होता इस तरह से, ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:3, इस तरह से अगर अनुपात दिया होता, इस तरह से ए बी सी करके दिया होता तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, इस तरह से 2 4 6 अनुपात हो जाता किसका, ए बी सी का क्रमशः। लेकिन इनके वर्ण क्या है, यहाँ पलटे हैं, तो पहले बी का निकलेगा, फिर ए का निकलेगा, फिर सी का। सेम वैसे ही पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, ऐसे ही अनुपात निकलता है। अगर अनुपात आपको ज़्यादा सीखना है तो आप अनुपात वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 2 दूना, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, फिर 3 दूना 6, 3 × 3, यही हो गया हमारा अनुपात। ये हो गया बी का मान, ये हो गया ए का मान, ये हो गया सी का मान। ठीक, बी ए सी हमको चाहिए किसका, तो बी को कितनी राशि मिलेगी, बी का मान 4 आ गया है। अब कुल राशि कितना लाभ हुआ है, गुणे, हम बी का गुणा कर देंगे 4, अब बटे 6 4 10 और 3 13। ठीक, 6 4 10 3 13, 13 × 13, 2 27, 13 दूना 26, 1 13 × 13, 4 का गुणा कर देंगे, 2 0 रख दिए यहाँ, 4 × 4, 4 दूना 8, 4 × 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 48,400। ठीक, तो बी को कितना मिल जाएगा, हाँ कितनी राशि मिली, 48,400, यही हमारा उत्तर हो गया। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प से तात्पर्य नहीं है चाहे जो विकल्प हो, कभी कभी क्या होता है आजकल जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उनमें से इनमें से कोई नहीं, अधिकांशतः उत्तर क्या होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको विकल्पों पर कम ध्यान देना है, अपने प्रश्नों को हल करना है। ठीक, जब हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, अब चाहे ये विकल्प में हो या न हो, नहीं है तो हमारा इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या बना लेना है, पहले ऐसा प्रश्न है तो अनुपात बना लिया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।